तार इंद्रवाल की सियासत में जो है वो एक नया मोड़ हम कह सकते हैं। तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी राय जो है वो जिस तरह बात करें, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो जो विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी विवाद को लेकर हर एक पार्टी जो है वो अपना अपना पक्ष जो है वो रख रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यूथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट किश्तवाड़ से बिलाल लोन जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भी अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, थैंक यू उमर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह इंद्रवाल की खास तौर पर बात करें, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो इस वक्त बढ़ती हुई जा रही हैं। जिस तरह शेख जफरुल्लाह और दूसरी जानिब देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर जो है वो एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा उठा है। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ग्राम सभा के जो प्लान चेंज हुए हैं इसमें कोई शक नहीं, यानी कि हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फौरन से फौरन जो ग्राम सभा में प्लान बनाए गए थे पब्लिक के सामने, बिल्कुल उनकी टेंडरिंग फौरन से फौरन की जाए और उन कामों को बहाल किया जाए। आप देखिए, गुंडागर्दी इस हद तक हो रही है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप इंद्रवाल की बात छोड़िए, पूरे जम्मू कश्मीर में जो भी ग्राम सभा के प्लान हुए हैं उनको चेंज किया गया है। आखिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में करना क्या चाहते हैं? ये वही पुरानी सियासत कराना चाहती है। जो इंडिविजुअल जो लोग इनको वोट कास्ट करते हैं उनको बेनिफिट्स देने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे साफ वही दिख रहा है। लेकिन ये अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, ये पंचायत राज एक्ट के खिलाफ वर्जी की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूंगा कि जो मड़वा में हालत हो रही है इस वक्त, यानी लोग यहाँ पे काफी गुस्से में हैं। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे, एक बंदा जो है वो पंचायत कैलेंडर से आता है, लेकिन उसका काम जो दिखाया गया है पंचायत बहना में, ये कितना बड़ा अफसोस है हमारे लिए। आखिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यहाँ पे वही पुरानी सियासत करना चाहती है, इंडिविजुअल बंदे को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है। इसमें तब्दीली की गई, लेकिन उसमें जो है वो जो लोगों के हित में है उसमें जो है वो चेंजेस की गई है। चाहे हम जो बात करें, जो लोगों के हित में फैसला जो है वो लिया गया है, तब जाकर जो है वो चेंजेस की गई। क्या ये सही है? जिसका कहना है, मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, किसने क्या बयान दिया है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जिसकी हम बात करें, सरकार की ही बात करेंगे हम, जो वहाँ पर एक जिस तरह बात करें सेक्रेटरी हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो है वो हमने प्लान जो है वो चेंज किए, लेकिन हमने लोगों के हित में ही जो है वो, अगर हम बात करें, वो प्लान जो है वो रखे हैं फिर से। देखिए उमर जी, जब ये प्लान जो है, जो ये टेंडरिंग के काम निकल रहे हैं, आज जब ये पब्लिक के सामने आए और हमने भी देखे, तो मेरी वीडियो साहब से डायरेक्ट बात हुई और वीडियो साहब ने डायरेक्ट कहा है कि जो प्लान हमने बनाए थे ग्राम सभा है उनमें से ये काम नहीं है। और मैंने वीडियो साहब से पूछा कि आपको जो पता ही नहीं है ये जो चेंज प्लान हुआ, बोला हमें कुछ पता नहीं है। और ये कहाँ से चेंज हुआ है वही पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर कारण क्या है, कहाँ से चेंज हुआ है। अगर यहाँ से प्लान एक जाता है, पब्लिक को पता होता है कि फिर पब्लिक का क्या फायदा है इनको ग्राम सभा है यहाँ बिठाने की। अच्छा, वीडियो साहब ने भी ये कहा कि चेंज हुआ है। मेरी पर्सनली वीडियो साहब से बात हुई कि उन्होंने कहा है कि मेरी नॉलेज में है ही नहीं है कि प्लान कैसे चेंज हुआ। हालांकि उसका भी मानना है कि प्लान चेंज हुआ है और हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है और हम लीगल तरीके से अब कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम एफआईआर भी करेंगे इनके खिलाफ जिन्होंने ये प्लान चेंज किया है। लेकिन हम अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से कि वो उन प्लानों को फिर से बहाल किया जाए जो पब्लिक में, जो ग्राम सभाओं में लिखा गया है और जो प्लान रिकॉर्ड किया गया है। यानी जो ग्राम सभा प्लान रखा गया है, उस प्लान को जो है वो पब्लिक के सामने टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जो रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे कि लोग सड़कों पे होंगे और यहाँ की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। आप देखिए, इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मैं जम्मू कश्मीर में जब चाहूंगा तब पंचायत के इलेक्शन कराऊंगा। वो इसीलिए नहीं यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन कराना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो एमएलए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, वो फिर अपने वर्कर को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। जो मोदी सरकार ने ये
बिल्कुल खत्म की थी चोरियां। आप देखिए मड़वा में हमने सोलर लाइट्स दिए थे। जब ये लोग यहाँ पे सोलर लाइट दिया करते थे वो 15-15 हजार 10-10 हजार का, हमने 1 लाख से ऊपर यहाँ पे सोलर लाइट दिए हैं। लेकिन हमारी सरकार ने ये नहीं कहा था कि, सुनील शर्मा जी ने ये नहीं कहा था कि आप देखिए जो बीजेपी वाला है उसको देना, उसने ये कहा था कि हर घर में देना। उसके बाद हम SBM के तहत जो बाथरूम दिए थे, हमारी सरकार ने ये नहीं कहा था कि जो बीजेपी वाला है उसको बेनिफिट दिया जाए। आखिर ये हो क्या रहा है? हमारी सरकार ने DMAY के तहत मकान दिए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले बीजेपी वाले को देना। भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये करना क्या चाहती है यहाँ जम्मू कश्मीर में? आखिर ये गरीब आवाम के लिए फायदे की बात क्यों नहीं करती? ये क्यों नहीं वो रोड बना रहे हैं कि जहाँ पे सभी पब्लिक को फायदा हो? ये क्यों इंडिविजुअल फायदा देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से DC साहब को बताना चाहूंगा कि हमें उम्मीद है DC साहब एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और हमें पता है कि जब भी उसके दफ्तर में इस ऐसी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है वो उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमें आज भी उम्मीद है कि जो ही DC साहब के कानून तक ये बात पहुंचेगी वो इस पे तहकीकात करेंगे कि प्लान कहाँ से कैसे चेंज हुआ है। बिलाल साहब, आप भी जो है वो मड़वा वार्ड 1 से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, क्या आपके होते हुए भी जो है वो लोगों के साथ इस तरह जो है वो नाइंसाफी की जाती है? आप भारतीय जनता पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किश्तवाड़ से हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि ये पहली बार हुआ है। और आज के दौर में कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद वही पुराना वाला दौर है कि जैसे हम चला रहे थे सरकार, जैसे हम MLA को बोल रहे थे वैसे वो करता था। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और यहाँ का LOP लीडर JNK का सुनील शर्मा जी है, जिसने यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नींद हराम कर दी है। शायद मड़वा में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद अभी भी ये गुमान है कि अभी भी शायद वही दौर है। लेकिन मैं आपकी माध्यम से गरीब आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिसने भी इस प्लान के साथ छेड़छाड़ की है, विद इन डेज आप देखोगे उनके खिलाफ FIR की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कल सुनील शर्मा जी से भी इस मसले में बात करूंगा और मुझे यकीन है कि जो ही मैं उसके कानून तक ये बात पहुंचाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं असेंबली में भी ये सवाल सरकार के सामने रखेंगे। चलिए बिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने जो है वो आप लोगों की आवाज जो है उठाते हैं और आपने इसके ऊपर जो है वो बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी जो है वो हम आपके साथ जो है वो जुड़ते रहेंगे, किसी भी मुद्दे के लिए को लेकर जो है वो आपके साथ जो है वो जरूर जो है वो बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।